हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज मैं बताने जा रही हूँ कि चूड़ियाँ, पुरानी चूड़ियों का हम क्या कर सकते हैं और क्या करें, हम चूड़ियाँ किस तरह से पहनें। तो देखा जाता है कि बहुत सी औरतें होती हैं, उन्हें चूड़ियाँ पहनने का तो शौक़ होता है, लेकिन वो चूड़ियाँ बराबर पहनती हैं। तो मेरा ये है कि चूड़ियाँ जितनी भी पहननी हो आपको, वो बराबर मात्रा में ना पहनें। चूड़ियों का देखा जाता है कि बराबर, अगर आप इस हाथ में भी 12 पहनेंगी तो इस हाथ में भी 12 पहनेंगी। तो ये देखा जाता है, हमारे जो बुज़ुर्ग महिला थी पहले हमें बताया करती थी कि हमें दोनों हाथों में एक साथ चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि ये हमारे पीहर पर और हमारे ससुराल पर हावी रहता है। दोनों हाथों में अगर दोनों हाथ एक ही तरह के हो गए तो वो भारी पड़ सकते हैं, या तो पीहर पे भारी पड़ सकते हैं या हमारे ससुराल पर। तो ये हमारे हाथों की चूड़ियाँ इस चीज़ को दर्शाती हैं कि जब भी आप चूड़ियाँ पहने, एक हाथ में 11 पहन लें या एक हाथ में 12 पहन लें, मतलब एक चूड़ी का फ़र्क ज़रूर रखना है आपको। और देखा जाता है कि बहुत सारी चूड़ियाँ हमारी पुरानी हो चुकी होती हैं और हम क्या करें समझ में नहीं आता। तो उन पुरानी चूड़ियों को आपको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है, क्योंकि जो चूड़ियाँ होती हैं वो हमारी सौभाग्य की प्रतीक होती हैं, हमारे सुहाग की प्रतीक होती हैं। तो हमें चूड़ियों को बड़े देख के रखना चाहिए। हमें इतनी ही चूड़ियाँ खरीदनी चाहिए जितनी हमें यूज़ में हो। ज़्यादा चूड़ियाँ लेकर हमें इनको इधर-उधर नहीं फेंकना है। तो जैसे कि देखा जाता है कि बहुत सी औरतें काला या सफ़ेद चूड़ियाँ पहन लेती हैं। तो हमें कभी भी सुहागन स्त्री को कभी भी काली या सफ़ेद चूड़ी नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि काली और सफ़ेद चूड़ी लड़कियां ही पहन सकती हैं, कुंवारी लड़कियां पहन सकती हैं, लेकिन ये प्रतीक, ये सौभाग्य का, ये सुहाग का प्रतीक नहीं मानी जाती हैं। काली और सफ़ेद कभी भी नहीं पहननी चाहिए। और आपको किसी को भी अपनी चूड़ी नहीं देनी चाहिए। किसी को पहनने के लिए तो आप दे सकते हैं, लेकिन परमानेंट किसी को आपको चूड़ी नहीं देनी है। आप दान में चूड़ियाँ दे सकते हैं, जैसे कि आपको ये हमें, जैसे कि कोई वो होता है, पार्वती जी का कोई त्योहार होता है या करवा चौथ होती है, आप उसको मंदिर में दान भी कर सकती हैं। नई चूड़ियाँ लाइए, नया श्रृंगार का सामान लाइए, आप उसको मंदिर में दान करिए या पंडितानी को दान करिए, बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो चूड़ियों के सुहाग को दान करने से, सुहाग की चीज़ों को दान करने से हमारे सुहाग अखंड ही रहता है। तो आपको ये चूड़ियों के बारे में बहुत सी बातें हैं जो मैं बताने जा रही हूँ। चूड़ियों को, जब भी आप चूड़ियाँ पहने तो कभी भी खाली हाथ आपको नहीं छोड़ना है। तो जैसे देखा जाता है कि बहुत सी लेडीज़ होती हैं, चूड़ियाँ उतार दी और वो खाली हाथ रह जाती हैं। तो आपको बिल्कुल भी खाली हाथ, थोड़ी देर के लिए तो सही है, लेकिन ज़्यादा देर के लिए आपको खाली हाथ नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये अच्छा नहीं माना जाता है। मान लो आप कभी मेहंदी लगवानी है तो आप उस कलावा बांध सकती हैं आप उस जगह पे, या फिर 2 चूड़ियाँ डाल लीजिए, लेकिन आपको कभी भी खाली हाथ नहीं छोड़ना है। ना कभी, जैसे बिछुए भी कहते हैं, उनको भी इसी तरह से कहते हैं, चूड़ियों की तरह से, कि उनको भी नहीं छोड़ना है। और जैसे चूड़ियाँ होती हैं, जैसे बहुत सी चूड़ियाँ मुँह मौल जाती हैं, तो उन्हें क्या करना है, उन्हें आप फेंक सकती हैं। क्रैक चूड़ियाँ आपको कभी भी नहीं पहनना है। अगर आपके हाथ में कोई क्रैक चूड़ी हो गई है, तो उस क्रैक चूड़ी को आपको उतार के अलग रख देना है, उसको फेंक देना है। और इससे नहीं तो इससे हमारे दुर्भाग्य का प्रतीक मानी जाती हैं। तो आपको जो बिल्कुल बेकार रद्द चूड़ियाँ हो जाती हैं, उनको आपको नहीं पहनना है, अच्छी चूड़ियाँ पहनना है आपको। और जो पुरानी चूड़ियाँ हो जाती हैं, आप उनको रीयूज़ में ले सकती हैं, कुछ भी बना सकती हैं, उनका क्रिएटिविटी बना सकती हैं, कुछ भी। आप उनको ऐसे नहीं फेंकना। तो बहुत सी जो चूड़ियाँ होती हैं, वो हम रखने में हमें परेशानी होती है, कोई मॉल ना जाएँ, तो उनको आपको ध्यान से रखना है। चूड़ियाँ ये सौभाग्य का प्रतीक, जैसे मैं बार-बार कह रही हूँ, सौभाग्य का प्रतीक होती हैं। उनको ऐसी जगह रखना है कि जिससे वो मौले नहीं। तो आपको कभी भी, जैसे सोने का ब्रासलेट होता है, या बहुत सी औरतें होती हैं कि सोने का, एक हाथ में सोने का ब्रासलेट पहन लेती हैं, एक हाथ में चूड़ियाँ पहन लेती हैं, वो भी आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि सोने की चूड़ियाँ जो होती हैं, वो अगर आप पहन रहे हैं सोने की चूड़ियाँ, तो उसके साथ आपको काँच की चूड़ियाँ भी पहननी हैं, या ब्रासलेट आप पहन रही हैं, तो उसके साथ भी आपको 2-4 चूड़ियाँ
सोने की कांच की भी डालनी चाहिए। अगर आप कोई मेटल की चूड़ियाँ खरीद के लाई हैं या कोई भी किसी भी तरह की आप चूड़ियाँ या चूड़ा पहन रही हैं, तो हमारे रीति रिवाज में क्या था कि कांच की चूड़ियाँ बहुत ज़रूरी हैं। तो कांच की चूड़ियाँ, हम कोई भी मेटल की चूड़ियाँ पहनते थे या चूड़ा पहनते थे, तो उसमें कांच की चूड़ियाँ बहुत महत्वपूर्ण होती थी। तो 2 चूड़ियाँ डाल सकते हैं आप उसमें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती हैं। कांच की चूड़ियाँ, कड़े पहन सकती हैं, कड़े भी आपको लाख के नहीं पहनने हैं। चूड़ियाँ कांच की चूड़ियों से ही कड़े बन रहे हैं आजकल, उनको आप पहन सकती हैं। अगर आप लाख के या और भी कोई मेटल के कड़े पहने, तो मैं बार-बार यही कहूँगी कि आपको 2 चूड़ी साथ में ज़रूर डालनी है। और जैसे हम देखा जाता है पुरानी चूड़ियों का हम क्या करें? पुरानी चूड़ियों को हम ऐसे ही तो फेंक नहीं सकते, तो ना ही किसी को दें, क्योंकि इनका गलत तरीके से दूसरा यूज़ कर सकता है और ये हमारे सौभाग्य पर भारी भी पड़ सकता है। तो आपको आपकी पुरानी चूड़ी किसी को भी नहीं देनी है। आपको जो जितनी भी सारी चूड़ी हैं, आप उसके साथ क्रिएटिविटी कर सकती हैं, कुछ भी बना सकती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। आप पुरानी चूड़ियों से पेंसिल बॉक्स होता है, एक पेंसिल होल्डर होता है, वो बना सकती हैं, और हैंगिंग चीज़ें होती हैं वो बना सकती हैं। या आप पुरानी चूड़ियाँ इकट्ठी करिए, एक धागे में पिरोइए, और धागे में पिरोने के बाद उसको एक ऐसी सेफ जगह पे रख दीजिए जिससे वो मौले नहीं, क्योंकि मौलना बड़ा गलत होता है चूड़ियों का। तो आपको बिल्कुल सेफ जगह पे रखनी चाहिए। इस तरह से आप कोई भी क्रिएटिविटी बना सकती हैं चूड़ियों से, बहुत चीज़ें बनती हैं चूड़ियों से। तो आप घर में कुछ भी चीज़ें बना सकती हैं, उनको फेंकना आपको बिल्कुल भी नहीं है और ना ही किसी को देना है। अगर आप ज़्यादा ही मतलब बहुत सारी चूड़ियाँ आपके पास इकट्ठी हो गई हैं, तो आप उनको सिरा सकती हैं। नदी वग़ैरह में आप उनको सिरा सकती हैं। आपको ये चूड़ियाँ किसी को भी नहीं देनी है, ना ही आपको ये चूड़ियाँ किसी कूड़ेदान या किसी कबाड़ वाले को देनी हैं। आपको या तो इन्हें रीयूज़ में कुछ भी आप क्रिएटिविटी बना सकती हैं, और क्रिएटिविटी बना सकती हैं, या फिर आपने इकट्ठी करके उसको किसी बॉक्स में रख दीजिए, किसी ऊँची जगह पे रख दीजिए, जिससे वो मौले नहीं, जिससे वो किसी बच्चे के हाथ में नहीं आवे। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, हाथ में चूड़ियाँ इधर-उधर फ़िकी हुई दिखती हैं, तो वो मौल देते हैं। मौलने से ये समझ लीजिए हमारे सौभाग्य पर असर होता है, हमारे सुहाग पर असर होता है इस चीज़ का। तो जितना आपको हो सके चूड़ियों को बहुत ही सुरक्षित तरीके से रखिए, क्योंकि ये अखंड सुहाग की निशानियाँ होती हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। सो थैंक यू।